आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक बधाना। भाव वेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचनाओं, भावों और रसों के अपार भेद और कविताओं के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। भनीति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो बिचारी सुनिए सुमति, जिन्ह के विमल विवेक। मेरी ही रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनको निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है और कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसमें पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जाप करते हैं। भनीति विचित्र सुख विकृत जोहु, राम नाम बिनु सोहु न सोहु। विधु बंदनी सब भांति सवारी, सोहु न बसन बिना बरनारी। जो अच्छे कवियों के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री, जो सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकभी कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कही सुनई सब सुनई बुधताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इसके विपरीत कुकवी की रची हुई सब गुणों से रहित कविताओं को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरों के भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोहि भरोस मोर ही मन आवा, केहि नह सुसंग बड़पनु पावा। यद्यपि मेरे इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रगट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। दुमहु तजहि सहज करुआई, अग्रो प्रसंग सुग बसाई। भनीति बदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस सगति भनीति, भलई होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है, परंतु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से ही यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लगहि अति सबहि मम, बनीति राम जस संग,
दारू बिचारू की करई कोई, बंदी है मलह प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग में मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलह पर्वत के संग से काष्ठ मात्र वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है। श्याम सुरभि तह बिसद अति, गुनद करे सब पान। गिरह ग्राम में श्री राम जिस गावहि सुने सुजान। शाम गो काली होने पर उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मनी मानिक मुँह क्रता छवि जैसी, अहिगिरि गज सिर सोस न तैसी। नृपकृत करुण ही तनु पाई, लही सकल शोभाधिकारी। मणि मणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है वह, साब पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। ते सही सुख भी कबित बुध कहई, उपजई अनंत अनंत छवि लहई। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमृत सादर आवती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुह कवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है, वह शोभा अन्यंत्र कही जाती है। कवि का स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दूर ही आती हैं।